नाउ बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने देख ली। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमने देखा था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा था? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनका यूनिट भी देखा था, उनका सिंबल भी देखा था। उसके बाद आते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया कोई भी होता है लेंथ इंटू लेंथ। साइड मान लो स्क्वायर एक रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। तो ब्रीथ भी एक लेंथ है और लेंथ तो लेंथ है ही। दोनों को क्या करेंगे? मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है। साइड क्या होता है? मीटर में मेजर करते हैं तो क्यूब करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब होगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को जो न्यूटन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ओके, तो दीज आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो ही होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में 2 ही क्वांटिटी होती है। एक होता है एंगल, इसको क्या करते हैं? थीटा से। एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों? रेडियन में। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। यूनिट क्या होता है? रेडियन। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों? सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन। देयर आर बेसिकली 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी होती हैं? एक एंगल होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसको मेजर करते हैं रेडियन में। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, उसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। अब समझ लेते हैं एंगल होता क्या है और सॉलिड एंगल होता क्या है। एंगल थीटा, इसका फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। मान लीजिए कोई सर्कल है, उसका सेंटर है O, ठीक है बच्चों, एंड रेडियस इज R। सर्कल का रेडियस क्या है? R है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो आर्क है ये कितना एंगल बना रही है? उसका फार्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। सपोज करिए लेंथ ऑफ आर्क इज L, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज द फार्मूला ऑफ एंगल थीटा। ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है पहले उससे समझ लेते हैं। सॉलिड एंगल होता क्या है? जैसे मान लो सॉलिड एंगल में, मान लो कौन देखा होगा बर्थडे पार्टी में, जो छोटे बर्थडे पार्टी में जो कैप आती है, तो कैप का जो ये एरिया हो गया ना, ये कैप वाला जो सर में पहनते हैं ना, ये वाला सर में पहनते हैं, तो ये वाला जो एरिया जो सर्कुलर पार्ट हो गया वो इस पॉइंट पे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, अगर इसका एरिया ए है, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट इज ए एंड रेडियस एंड दिस इज द r, then this become a upon r square. This is your solid angle. Okay, this is your solid angle. जनरली सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल 3D फिगर में आता है। एंगल क्या आता है? 2D फिगर में आता है, 2 डायमेंशनल फिगर में। जैसे सर्कल क्या हो गया? 2D फिगर हो गया, उसमें आएगा आपका एंगल। जैसे कोन हो गया, कोन क्या है? 3D फिगर है, 3D फिगर में सॉलिड एंगल आता है। तो प्लीज नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है बच्चों? डायमेंशन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, उनका देखते हैं सिंबल क्या होता है, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन, नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन।
ओके, डायमेंशन क्या होता है उसी के बारे में स्टडी करते हैं। डायमेंशन आर द पावर टू विच डायमेंशन डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशंस आर the power to which the fundamental units are raised, to which the fundamental units are raised in order to express the derived physical quantity, quantities. डायमेंशन क्या होते हैं बच्चा? डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देख लेते हैं क्या क्या डायमेंशन होती है बच्चों। जैसे हमारे डायमेंशन क्या क्या होता है, डायमेंशन क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पहला क्या है? लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल एल। उसके बाद आता है मास का क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। उसके बाद आ गया हमारा टाइम का क्या होगा बच्चों? कैपिटल टी। उसके बाद आ गया हमारा टेम्परेचर का क्या हो जाएगा बच्चों? टेम्परेचर का हो जाएगा कैपिटल के और थीटा भी लिखते हैं कहीं थीटा भी हो जाता है आपका। उसके बाद आता है पांचवा क्या हो गया? करंट का क्या डायमेंशन होता है? यूनिट होता है एम्पियर और इसका डायमेंशन हो जाता है कैपिटल ए। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट होता है कैंडेला। इसको कैसे लिखते हैं? CD, इसका डायमेंशन होता है CD। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका बच्चों डायमेंशन होता है मोल, ब्रैकेट में लिख देते हैं MOL, मोल। दीज आर द डायमेंशन ऑफ 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। ओके, पॉज करके नोट करिए, मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एरिया ही हो गया फॉर एग्जांपल। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का निकालेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या डायमेंशन हो सकती हैं और कैसे कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन। ओके बच्चों, पहला देखते हैं। जैसे एरिया ही हो गया, एरिया का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। किसी का भी एरिया तो लेंथ इंटू लेंथ ही होगा, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हो? लेंथ को जो मीटर मेजर करते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L। और दूसरे वाले लेंथ का भी हो गया L, इसको क्या हो गया? L स्क्वायर। ये प्रॉपर तरीका भी डायमेंशन करेंगे। जब भी आपको लिखना होगा डायमेंशन तो MLT के फॉर्म लिखेंगे। M नहीं है तो उसके लिखेंगे ऊपर 0, L का स्क्वायर हो गया L स्क्वायर, और T भी नहीं है उसके ऊपर लिखेंगे 0। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अच्छा, कोई भी नंबर हो, जैसे कि m के पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे m नहीं था तो m के पावर हमने 0 लगा दिया, L स्क्वायर था तो L स्क्वायर कर दिया, t के पावर कुछ t यहाँ पे था ही नहीं तो t के पावर 0 रख दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे निकालते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन निकालते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल L।
और टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। टी को अब ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो टी के पावर 1 था ऊपर गया तो -1 हो गया। अभी ये प्रॉपर सही नहीं है, इसको आपको एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। एम है नहीं, एम के पावर 0 लगा दिया, एम के पावर 0 एल टी के पावर -1 एंड ब्रैकेट 2, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे डायमेंशन निकालेंगे आज। तीसरा हो गया फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है फार्मूला, फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास को किस में मेजर करते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, केजी का क्या होता है, मास को किसका डायमेंशन क्या होता है कैपिटल एम, इनटू मीटर क्या है, मीटर लेंथ है तो लेंथ का हो गया एल, सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करिए, इसको ऊपर लाइए तो क्या हो जाएगा एम एल टी -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स बच्चों। इसको लर्न कर लेना है, इस वाले फोर्स को लर्न कर लेना है, डायमेंशन ऑफ फोर्स को आपको लर्न करना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज होगा। आपको क्या करना है लर्न कर लेना है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, जल्दी से पॉज करके वीडियो को, ठीक है, नोट पॉज करके नोट कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, फिर से और सारी क्वांटिटीज का देखते हैं, और सारी क्वांटिटीज का देखते हैं डायमेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लीनियर मोमेंटम हो गया, नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। अब इसका हमको डायमेंशन निकालना है, लीनियर मोमेंटम। किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला अगर पता है हमें तो उसका डायमेंशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है P, और उसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो मास का क्या होता है, मास को किसी में मेजर करते हैं केजी में, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो केजी का क्या डायमेंशन, डायमेंशन केजी मास का क्या होता है कैपिटल एम होता है, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्या होता है लेंथ होता है तो लेंथ का एल हो गया, और सेकेंड होता है कैपिटल टी, टाइम है तो हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, इसको ऊपर लाइए, क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एम एल टी -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन निकालते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास को किस में मेजर करते हैं, मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अच्छा, केजी को मास है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा केजी का एम हो जाएगा कैपिटल एम, और मीटर क्यूब का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल क्यूब। इसको रीअरेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा एम एल -3 टी के पावर 0, दिस इज योर करेक्ट डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। आप टी नहीं है तब भी आप टी के पावर 0 लगाएंगे, टी के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, और इसको लगा देंगे, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और सारे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए वर्क का हो गया, वर्क का डायमेंशन कैसे निकालेंगे हमें फार्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने बोला था आपको लर्न करने के लिए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी -2, आप उसको लर्न कर दीजिए। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ है, लेंथ को एल लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। आपको इसको याद कर लेना है, इसको भी आपको क्या करना है लर्न कर लेना है, डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं मुझे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी, अब उसका डायमेंशन हम निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, जी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डायमेंशन लेस होता है, नोट करके यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, मैं उसको रब कर दे रहा हूँ, पॉज करके जल्दी से आप लोग उसको नोट कर लीजिए। मैं ऊपर वाले को रब कर दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ नोट्स लिखेंगे। नोट्स में क्या रहेगा हमारा, नोट्स में रहेगा, नोट बनाइए, कॉपी और पेन लेके बच्चे बढ़िया करिए,
इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें अपने हाथ से नोट बनाया हुआ सबसे बेस्ट नोट होता है, क्योंकि आपको चीज़ें आधा याद रहती हैं, आधा आप नोट करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो पहला नोट में लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या होता है, M0 L0 T0 हो जाएगा। जो भी वैल्यू होगा डायमेंशन, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका डायमेंशन हो जाएगा M0 L0 T0, या इसी को बोलते हैं और डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का इसको नोट करेंगे। दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। M0 L0 T0 उनका डायमेंशन होता है। फिर दूसरा देखते हैं e के पावर समथिंग, e रेज टू एक्सपोनेंशियल के पावर समथिंग है, यहाँ पे सपोज करिए माइनस अल्फा t अपॉन एक्स, देन एक्स पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल आर डायमेंशन लेस, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है बच्चों, डायमेंशन लेस, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट नोट कर लेंगे, नेक्स्ट हम लोग नोट कर लेंगे बच्चों, नेक्स्ट नोट करेंगे हमारा है नेक्स्ट इज एंगल का, जैसे साइन थीटा हो गया, एग्जांपल के लिए एंगल जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, दिस इज एंगल। जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल होते हैं डायमेंशन लेस, जो भी एंगल होते हैं ये होते हैं डायमेंशन लेस। साइन के साथ ये जो एंगल होते हैं बच्चों, ये होते हैं डायमेंशन लेस। ये तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग और सारा डायमेंशन निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आज का जो वीडियो जल्दी से नोट करिए। आइए अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। तो अभी आपको मैंने बताया कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। m क्या है, मास है, v है वेलोसिटी। तो मास को किस में मेजर करते हैं बच्चों, kg में। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब डायमेंशन लिखिए, kg को डायमेंशन क्या होता है बच्चों, कैपिटल M। मीटर में क्या होता है L, सेकेंड का क्या होता है T, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो फिर रीअरेंज कर लीजिए, ये क्या हो गया mL²T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, mgh। m क्या होता है, मास। तो मास का यूनिट क्या होता है, kg। ओके, kg। और ये क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम सुना रखा होगा। ये एक्सेलरेशन ही है, ड्यू टू अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h इज द हाइट, हाइट है तो लेंथ ही तो है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब इनका डायमेंशन लगते हैं, kg का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m। उसके बाद l, मीटर का क्या हो गया l, टाइम से t का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, ये मीटर है तो इसका भी लेंथ l हो जाएगा। सबको रीअरेंज करिए, क्या होगा mL²T-2। देख रहे हैं कुछ सिमिलरिटी, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का निकालिए, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। एनर्जी तो एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। देख रहे हैं दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। नोट कर लीजिए, और नोट बना के दो चीज़ों के इनका लर्न कर लेना है आपको। एनर्जी का डायमेंशन और फोर्स का डायमेंशन आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमको दो चीज़ें नोट करके लिखना है, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है। वो डायमेंशन आपको पता है तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहला नोट करिए, इसका किसका नोट करना है, पहला फोर्स का नोट करना है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। दूसरा करना है एनर्जी का,
कोई सा भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, उसका भी होता है mL²T-2। ठीक है, इन दोनों को आपको लर्न कर लेना है बच्चों। क्या करना है? लर्न कर लेना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए इसको और इसको लर्न कर लीजिए। ये वेरी वेरी यूजफुल डायमेंशन है, इनको जहाँ भी देखेंगे हम आसानी से अदर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और सारी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। देखते हैं, इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम। 1/टाइम का क्या होगा? तो 1/टाइम का क्या होता है? डायमेंशन t। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? t⁻⁻1। और इसको अच्छे से पूरी फुल्ली रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखना है तो क्या होगा? m0L0 t⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फिर से देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। मैंने बोला था आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो 2π क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। यानी जो डायमेंशन f का होगा वही डायमेंशन क्या होगा? ओमेगा का होगा। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। और f का डायमेंशन हमने क्या लिखा है? m0L0 t⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जा सकते हैं। एंगुलर आप देखते हैं नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या करते हैं? निकालते हैं हम लोग डायमेंशन। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी फार्मूले पे बात कर रहे हैं। फोर्स का भी मैंने बोला था आपको लर्न कर लीजिए, वेरी वेरी यूजफुल। फोर्स क्या होता है? mLT-2। एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ स्क्वायर। एरिया का भी मैंने निकाला था, L स्क्वायर हो जाता है बच्चों। और इसको रीअरेंज करिए तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, माइनस पावर होगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, mL-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। और सारे डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।